हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज, उसमें हम ये देखेंगे कि हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाले हैं और कब तक ये इंसान कॉन्टेक्ट करेंगे आपको, ये भी देखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये इंसान इंटरेस्टेड है आपको कांटेक्ट करने के पीछे, और क्या आप इस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, रीज़न क्या है, वजह क्या है आपको कांटेक्ट करने के पीछे। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैंने 2 पाइल रखी हैं और 2 मैंने यहाँ पे कार्ड रखे हैं। ठीक है, पाइल में जो है ना, आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। अगर ए से एम के बीच में आपके नेम का पहला अक्षर आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, एन टू जेड है तो पाइल 2 को चूज़ करना है। और यहाँ पे जो कार्ड रखे हैं ना मैंने, पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है द सेल्फ की एनर्जी, एंड पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है द स्टार बॉर्न की एनर्जी। तो जी आपको टाइम स्टैम्प्स जो है ना कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ए टू एम, वेलकम योर रीडिंग, यहाँ रख रही हूँ मैं। ओके, और या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है द सेल्फ का। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है ना, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े नहीं, इवन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है ईगोइस्टिक। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये इंसान या तो बहुत ज़िद्दी है या बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, या ईगो बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं पहले कुछ ऑरिकल से स्पाई। तो डेफिनेटली समवन गॉट देयर आइज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। ओके, तो कहीं ना कहीं कोई तो है गाइज, है ना, कोई तो है जो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। या फिर अगर सोशल मीडिया पे नहीं तो अगर आप सेम प्लेस पे काम करते हो, या फिर मान लीजिए आप सेम कॉलेज में हो या आसपास रहते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई तो है जो आपको स्टॉक कर रहा है, और ये सोशल मीडिया पे भी हो सकता है। ठीक है, मे बी किसी कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने ब्लॉक कर दिया है, और किसी फेक आईडी से ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो नज़र है आपके ऊपर। ठीक है, ये तो कंफर्मेशन है कि कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है, कोई तो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। यस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हो सकता है आप इस इंसान को जानते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अनजान लोग क्यों स्पाई करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल था आज की रीडिंग में कि क्या आप इस इंसान को जानते हो, तो मुझे लगता है कि यस, आप जानते हो इस इंसान को। ठीक है, क्योंकि अनजान इंसान को ना तो आप स्पाई करोगे और ना ही कोई और। ठीक है, गोल्ड डिगर, यस, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। तो कहीं ना कहीं ये इंसान है ना बहुत बड़ा गोल्ड डिगर हो सकता है। ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है, ये इंसान गोल्ड डिगर हो सकते हैं, या मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये चीज़ भी है। मे बी आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, आप अच्छे खासे इनकम कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की नज़रें आपके मनी के ऊपर है। या ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को थोड़ी बहुत मदद की हो पैसों से, इनके बुरे समय में आपने इनकी हेल्प की हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी है। यस गाइस, कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली जानते हो कि हु इज दिस पर्सन, कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, मे बी इस इंसान को फिर से पैसों की ज़रूरत हो या आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन दिनों क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड ये इंसान की तरफ से ना आपको थोड़ा रेड फ्लैग, ठीक है, रेड फ्लैग जैसी वाइब आती होगी। मे बी आप इस इंसान को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये इंसान से आपका कॉन्टेक्ट ना रहे, या ये इंसान आपको गलती से भी कॉल ना करे। मे बी ऐसा भी फील हो रहा है मुझे कि आपको ना जब ये इंसान से बात होती है या इंसान आपको कांटेक्ट करता है तो आप बहुत टेंशन में आ जाते हो, या आपको बहुत बेचैनी फील होती है कि यार इसका क्यों कॉल आ गया, यार ये क्या बात करना चाहता है, यार ये चाहता क्या है। ठीक है, गिव इट टाइम, समथिंग इन
डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, ओके, वैकेशंस। तो हो सकता है कि इस इंसान के साथ कभी आप वैकेशंस पे गए हो, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, या हो सकता है कि आप बहुत जल्द ट्रैवल करो कहीं पे, और वहाँ पे हो सकता है इस इंसान से आपकी मुलाकात हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत से लोग देख रहे होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में ही ऐसा हो कि ये इंसान को वो जानते हो। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को जानते हो, और कुछ के लिए ये इंसान से आप मिलोगे ट्रैवलिंग के दौरान। ओके, एवरीथिंग इज डिवाइन टाइमिंग, दिस फ्लो। तो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि चाह रहे हो कि कोई उनसे बात करे। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट, ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है उस इंसान के साथ में। वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, थोड़े इमोशनल, थोड़े सीक्रेटिव, इस तरीके से हो सकते हैं ये इंसान। ओके, थोड़े कंफ्यूजन मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। हु इज कॉन्टेक्ट यू सून, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। लेकिन ये जो भी इंसान है ना गाइज, 2 ग्रुप यहाँ पे निकल करके आया है। एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसे आप मिलोगे, अभी मिले नहीं हो, है ना, और एक कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा और आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, आपको जानता है और आप भी इस इंसान को जानते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस इंसान से पीछा छुड़ा लिया है। ऐसा भी मुझे पीछा छुड़ा लिया है, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने का जो है ना, ये शब्द मेरे मुंह से निकला है। इट मीन्स कि डेफिनेटली आप भी नहीं चाहते थे कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 4 ऑफ वैंड्स, एंड द जजमेंट। ओके, तो कुछ के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत गलत तरीके से जज किया हो। ओके, हो सकता है कि ये वो इंसान भी हो जिसको ये लगता हो कि आप उनके पीछे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनसे जो है ना कनेक्शन में रहना चाहते हैं उनके साथ में, बिकॉज आपको उनके पैसों से प्यार है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए सेम चीज़ हो। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे ये जो इंसान है ना गाइस, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इस इंसान को ना किसी तरीके का फियर है, डर है। ठीक है, डर का माहौल है यहाँ पे। डर लग रहा है इस इंसान को कि कोई तो ऐसा डर है, या तो हो सकता है इनको ये लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल जाओगे। मे बी इंसान बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है गाइज। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, ये ऊर्जा कैसे होती है पता है, जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुआ है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अपने ईगो को बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रायोरिटी करता हो, या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हो कि ना, बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं ये इंसान। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई ये इंसान ऐसा है जो सीक्रेटिव है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं एक बार 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है। लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं ये इंसान, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। मे बी ये कोई ऐसा इंसान भी है जो एक टाइम पे ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए आपको इनके साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, एंड अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए थे या कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा फील होता है अंदर से कि जैसे इन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए। ठीक है, ये कोई ऐसा बंदा है जो ओपन अप नहीं होता है जल्दी से। ठीक है, इस इंसान को ओपन अप करना बहुत मुश्किल है। ये अंदर से बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है। ये इंसान दिखने में भी बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होंगे। ये इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये कोई इंसान जो है ना, ये बहुत स्टेबल है, हो सकते हैं। ठीक है, इनके पास अच्छी खासी इनकम है, या खुद भी बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल,
ये सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है, पैसों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये इंसान। यस, वाई द जस्टिस इज हेयर, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड। तो कहीं ना कहीं 11 तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान जो है ना 8 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान की वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे। एंड यहाँ पे क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, एंड यहाँ पे 11 की ऊर्जा है, देन यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ के लिए। एंड कुछ के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको गलत तरीके से जज किया। इनको ऐसा लगा कि जैसे कि आप इनके पैसे के पीछे हो, ठीक है, आप इनके पास जो मटेरियल थिंग्स हैं उनके पीछे हो, आप इनसे सच्चा प्यार नहीं करते, आप इनके साथ इसलिए हो तक क्योंकि ये स्टेबल बंदे हैं या बंदी हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ निकल करके आई ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है इस इंसान के अलावा भी, ठीक है, इस इंसान के बगैर भी आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और अब आप भी स्टेबल हो, ठीक है। और ये इंसान आपके ऊपर नज़र इसलिए रख रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या हुआ। इनको लग रहा था मे बी ये किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे, यहाँ पे मून की भी एनर्जी थी, तो मे बी ये इंसान थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे। इनको लग रहा था कि किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया है कि यार ये बंदा या बंदी तो है ना, ये तेरे पैसे के पीछे, आज तेरे पास पैसा है तो ये तेरे पीछे पीछे भाग रही है या भाग रहा है, कल को तेरे पास पैसा नहीं होगा तो ये भी तेरा साथ छोड़ के चला जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, किसी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, ठीक है। और ये इंसान बहुत बहुत ऐसे हैं छुपे रुस्तम, ओके। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, आपको इस इंसान ने बहुत स्टक रखा होगा। आप अपने ही विचारों में इस इंसान के बारे में सोच सोच करके ना अपने आप को स्टक कर लिया था आपने, लेकिन नहीं, ये इंसान जो है ना, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है, ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है। वाई द 4 ऑफ वेंड्स इज हेयर, यहाँ पे 4 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है ये देख लेते हैं। मे बी इंसान आपका सोल है, सोलमेट है या ट्विन है, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, यस, हाई प्रिस्टेस एंड द पेज ऑफ कप। तो ये इंसान है ना, जैसे कि मैंने बोला ना, बहुत सीक्रेटिव है, बहुत सीक्रेटिव है ये इंसान। 11 की एनर्जी है। आपको तो फील होता है कि ये आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये इंसान कुछ और ही फील करते हैं, ठीक है। ये बताते नहीं है कि ये आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। ये बंदा बहुत सीक्रेटिव है, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। आपकी सोच, आपकी समझ कुछ अलग है, इस इंसान की सोच और समझ कुछ अलग है। यस, तभी मैंने शुरुआत में ही बोला था ना कि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े ज़िद्दी, थोड़े कंट्रोलिंग। मे बी ये चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल में रहो, इनके हिसाब से चलो, है ना। इनका प्यार भी ऐसा ही है कि अगर आप इनके हिसाब से चल रहे हो तो ये इंसान को लगेगा कि हाँ, कि आप इनके लायक हो। अगर आप इनकी नहीं सुनोगे तो इनको फिर आपका साथ नहीं चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पे गौर से कार्ड देखोगे तो यहाँ पे एक भी कप का कार्ड नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, लेकिन ये भी एनर्जी जो है ना कुछ ठीक नहीं है। ये इंसान बहुत सीक्रेटिव है, बहुत बहुत ओपन अप नहीं कर सकते इस इंसान को आप। इसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप नहीं जान पा सकते, ठीक है। क्यों, एक तो ये इंसान है ना इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन। सॉरी, यहाँ पे पेज की एनर्जी थी, ये मैंने शफल कर लिया। यहाँ पे पेज की एनर्जी थी। ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल रहा है और मेच्योर नहीं है इतना, है ना। एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है। देखिए ये इंसान अपने पैसों को कैसे पकड़ के बैठा है। इनको यही लगता था कि आप इनके पैसे के पीछे हो, ठीक है, ये चीज़ है। और हो सकता है इन्होंने आपको गलत तरीके से जज किया हो। वाई द जजमेंट इज हेयर, यस, वाई द जजमेंट इज हेयर, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ कप एंड बॉटम से है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, इन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। ये जो जज किया ना, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इस इंसान ने कुछ हार्श वर्ड्स बोले हैं, आपको कुछ गलत बोला है जो आपको भी सही नहीं लगा, और मे बी आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया, ठीक है। और अब ये इंसान है ना आपको स्टॉक करते फिर रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपके रातों की नींद उड़ाई है, ठीक है। और अब खुद बेचैन है, अब खुद सैड एनर्जी में है, खुद के डिसीजन पे इसको अब पछतावा हो रहा है, ओके। यहाँ पे लियो, पाइसिस एंड लिब्रा, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं।
तो चलिए देख लेते हैं अब वजह क्या है, क्यों ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। हम टैरो से भी देखेंगे यहाँ से, लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। केमिस्ट्री, यस, सेक्सुअलिटी, ठीक है। ये इंसान को ना आपको देख करके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं ये इंसान, और ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। मे बी आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो इनकी नज़रों में, ठीक है। अनरिक्वेटेड लव, यस, हमेशा जो है ना ये फॉरगिव एंड लर्निंग, ये कोई पास्ट का है जिसको आप जानते हो गाइज, ठीक है। और मे बी ये इंसान चाहता है कि इनको माफ़ करें, पास्ट में जो कुछ भी हो उसको फॉरगिव करके उनसे चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ें, ठीक है। रिलीज कर दें पास्ट की बातों को, पास्ट में ही रहने दें, पास्ट मोमेंट को प्रेजेंट मोमेंट में ना लेकर के आए। अनरिक्वेटेड लव, आपको ना हमेशा ऐसा फील हुआ होगा कि जैसे कि आपका जो इमोशनल फेज जो है ना, आपका जो इमोशनल साइड है इस इंसान को लेकर के, वो सिर्फ आपकी तरफ से है, इनकी तरफ से नहीं है। आपको वन साइडेड फील कराया गया होगा। एंड लेकिन पैशन इस इंसान को बहुत ज़्यादा था आपकी तरफ। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट थे, इमोशनली इतना आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं। आपको परेशान भी बहुत किया है इस इंसान ने, ओवर थिंकिंग करने पे भी बहुत ज़्यादा मजबूर किया है, ये चीज़ भी दिख रही है। लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं वाई, रीज़न क्या है, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। किंग ऑफ वेंड्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड अगेन किंग ऑफ वेंड्स की यहाँ पे जो ना एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत पैशनेट है। मे बी इस इंसान के पास में ऑप्शंस है और इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं। इनको लगा था कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़ करके, आप हमेशा इनके लिए ना अवेलेबल रहोगे, ठीक है। एक डोरमेट की तरह यूज़ किया, फिर फेंक दिया, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि इस इंसान ने ना आपको तवज्जो नहीं दिया, ठीक है। जो तवज्जो देना चाहिए था ना, एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग होती है, एक प्यार होता है, ठीक है, वो मिसिंग था कहीं ना कहीं। लेकिन पैशनेट बहुत ज़्यादा थे ये इंसान आपको लेकर के, आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा थे। और अभी भी ये इंसान है ना फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। जब इनको फिजिकल नीड होती है तो मे बी ये इंसान आपकी तरफ आ जाते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को धक्के मार के निकाल दिया है अपनी ज़िंदगी से बाहर। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये बहुत चिटिंग वाला इंसान है, चीट किया है इन्होंने आपको। एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, ये अभी भी ना आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड स्पाइन की भी एनर्जी है यहाँ पे, यस, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि कब सही मौका मिलेगा, कब मुझे मौका मिले तो मैं जाऊं वापस, ठीक है। ये वही इंसान है जो आपको चीट करके, धोखा दे करके गया है, क्योंकि ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट है, इमोशनली मुझे नहीं लग रहा है। अब कब तक ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 7 हफ्तों के अंदर अंदर, ठीक है, 7 वीक्स के अंदर अंदर ये इंसान आपको वापस से कांटेक्ट करे, आपसे बात करने की कोशिश करे। और 6 वीक के अंदर अंदर भी हो सकता है, कुछ के लिए 1 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करे, या 6 डेज, 6 वीक, 1 डेज, 1 वीक, 7 डेज, 7 वीक, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि तब तक ये इंसान आपको कांटेक्ट कर चुके होंगे या कर देंगे, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, चलिए ग्रुप नंबर 2 देखते हैं आपके लिए क्या निकल करके आता है। N to Z, ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने ये कार्ड चूज किया है द स्टार बॉन्ड का, ओके। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि गाइज ये जो भी इंसान है ना, ये हीलर हो सकते हैं पहली चीज़ तो, और मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं, या हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है, एक नई शुरुआत हो, ओके, 0 से स्टार्ट हो फिर से। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन। ग्रुप नंबर 2, कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं, ओके।
गाइडेंस, ओके ओके ओके, गाइडेंस, डिस्टेंस, let's see some more cards. Who will contact you soon? ग्रुप नंबर गोल्ड डिगर। ओ माय गॉड, ये कार्ड क्यों आ गया? ये पाइल 1 के अंदर भी आया था, ठीक है। आप चाहो तो हो सकता है पाइल 1 के अंदर भी आपके लिए कुछ मैसेज हो, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मूविंग, ओके। हु इज दिस पर्सन? ग्रुप नंबर 2। हु इज दिस पर्सन? हु विल कॉन्टेक्ट यू सून? प्रेगनेंसी, दे विल बी बैक, ओके। तो यस, न्यू बिगिनिंग हो सकती है कुछ के लिए। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। गाइडेंस की एनर्जी है लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, ओके। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, अगर आपने किसी को खोया है अपने ज़िंदगी में, ठीक है, हाल फिलहाल में, ओके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि अगर आपने किसी को खोया है ना, तो वो उनकी तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस मिल सकती है उनके, या फिर वो आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। या फिर ये जो भी इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, क्योंकि कई लोग डर जाते हैं, ठीक है ना, कि मरे हुए लोग जब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डर बैठ जाता है। तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि या तो किसी को आपने खोया है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये कोई आपका कोई एंजल है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है, ओके। ये चीज़ भी हो सकती है। एंड कुछ के लिए दे विल बी बैक, बॉटम से जो कार्ड आया है ना, दे विल बी बैक, एक्सपेक्टेड टू हेयर फ्रॉम देम सून। तो हो सकता है कि कोई आपका पास्ट से आपके लाइफ में वापस आ सकता है, या वो आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, उनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है। मे बी इंसान गोल्ड डिगर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मनी को, पैसों को, स्टेबिलिटी को, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो ये इंसान, ओके। ये चीज़ भी मुझे लग रहा है। एंड डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर में भी फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस। तो हो सकता है कि ये इंसान जो है ना, इस वक्त आपसे डिस्टेंस में रहता हो। मूविंग की एनर्जी है, मे बी इस इंसान ने कहीं और रहना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, या ये इंसान ने कहीं और घर ले लिया हो, ठीक है। मे बी पहले आप लोग सेम सिटी, सेम कंट्री में रहते थे। ये भी हो सकता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए हों आपको छोड़ करके, ओके। या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसों को बहुत ज़्यादा, मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बजाय प्यार को, रिश्ते को, ओके। ये चीज़ भी हो सकता है। तो ये इंसान जो भी है ना, ये फिजिकली और इमोशनली जो है डिस्टेंस में है आपसे, और कोई पास्ट का है जो वापस आ सकता है। मे बी इस इंसान को लेकर के आपको कुछ गाइडेंस भी मिल रहे हैं, आपके एंजल आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। मे बी एंजल नंबर्स के थ्रू, या सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, या आपके ड्रीम्स में कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपको गलत तरीके से जज किया। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इस तरीके से जज किया हो कि आप इनके पैसे के वजह से आप इनके पीछे हो या इनसे प्यार करते हो, ठीक है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और इनको हो सकता है ऐसा लगा हो कि आप इनके पैसे के पीछे हो, ओके। यस, ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान भी है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। या तो आप मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से। प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पे है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोई सिंगल मदर हो, या मे बी समवन इज एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान से आपके पास जो है ना, इस इंसान का और आपका कोई बेबी है,
या ये आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है जो किसी और महिला के लिए आपको छोड़ करके चला गया, किसी और लेडी के लिए या कोई किसी और हस्बैंड के आदमी के लिए, ठीक है, आपको छोड़ करके चला गया, मेल फीमेल जो भी है। मे बी आप इस इंसान के बच्चे की माँ हैं, ओके। तो कुछ के लिए हो सकता है ये आपके हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन ये इंसान है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए और फिजिकली भी, ठीक है। तो कुछ के लिए आपके हस्बैंड वाइफ हैं जो वापस आ सकते हैं। एंड यहाँ पे भी स्टार बॉन्ड की एनर्जी है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी एग है और ये टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो जान है वो बाहर आ रही है, जो भी है, एनिमल है चाहे बर्ड है, जो भी है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, इस दुनिया में आ रहा है। तो डेफिनेटली समवन इज एक्सपेक्टिंग। तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो कुछ के लिए, या आप इनके बच्चे की माँ हो, या इनके पिता हो बच्चों के, ओके। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। सबके साथ सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, कुछ मैसेज किसी और के साथ में रेजोनेट होगा, कुछ किसी और के साथ में। तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसी को पिक करें, ठीक है। नो, आई एम नॉट रेडी। कॉन्टैक्ट यू सोन, ग्रुप नंबर 2। कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं? ओ माय गॉड, एम्प्रेस, यस एम्प्रेस। गाइस पता है मुझे यहाँ क्या लग रहा है, एंड बॉटम से क्या है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसे आप जानते हो, ठीक है। मे बी ये इंसान आपके बच्चों के पिता हो या आपके बच्चों की माँ हो, ठीक है। और ये जो भी बंदा है ना क्रॉस रोड पे है, इनको पता है कि आप है ना बहुत ही काइंड पर्सन हो, बहुत ही आपका जो नेचर है वो बहुत ही काइंड है, मदरली नेचर है आपका। एंड ये इंसान है ना, हो सकता है कि पहले आपको इतना रेस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन अब जो है ना ये इंसान आपके रेस्पेक्ट करने लगा है, ठीक है। आपके रेस्पेक्ट भी बहुत करता है, आपको पेडिस्टल पे बैठाता है। एंड यहाँ पे गोल्ड डिगर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये पैसों की वजह से किसी और के साथ में कनेक्शन में चले गए, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पैसों की वजह से किसी और को चूज कर लिया इन्होंने आपके ऊपर। यस, द एम्प्रेस। यहाँ पे लग रहा है मुझे कि या तो आप सिंगल पेरेंट, या तो ये इंसान सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या आप सिंगल पेरेंट हो और ये इंसान जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। 5 ऑफ वेंड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल, यस। एंड बॉटम से है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। मे भी कुछ लोगों के लिए इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हो, लेकिन लग रहा है कि ये इंसान एब्जॉर्व कर रहा है। ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं सही टाइम का, सही समय का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ। यस, यहाँ पे 5 ऑफ वेंड्स की जो ऊर्जा है ना गाइज, ये बता रही है कि इस इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बहस हुई है, ठीक है, बात हुई है ऐसी। मे भी कुछ इस इंसान ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं आपको, या कुछ ऐसे गलत किया है, या किसी चीज़ को लेकर के या कोई बात को लेकर के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ओके। ये चीज़ें हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है गाइज। पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया हो इस इंसान को लेकर के, बहुत परेशान रहे हो, बहुत टेंशन में रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, ओके। मूविंग की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ से मूविंग की एनर्जी ये भी लग रही है कि हो सकता है ये इंसान कहीं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, या आपकी लाइफ से दूर चला गया, किसी और को चूज़ कर लिया, आपको अपने हालात पे छोड़ के चला गया ये इंसान, अगर ये आपका हस्बैंड वाइफ है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये मूविंग की एनर्जी है ना, मुझे अंदर से ऐसा फील करा रही है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है। अब आप अपने पावर में हो, ठीक है, आपने अपना जो है ना डिसीजन अपने हाथ में लिया है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। यस, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। अब ये जो रेस्टलेस एनर्जी जो है ना, ये पहले आपकी हुआ करती थी, अब इस इंसान की है, जो ये इंसान वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है।
लेट्स सी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून. ग्रुप नंबर 2, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून. एस ऑफ कप. ओके. हु विल कॉन्टेक्ट यू सून. 3 ऑफ वेंड्स. यस, लॉन्ग डिस्टेंस में है आप दोनों. मैं ना क्लेरिफाई करूँगी क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो एस ऑफ कप की ऊर्जा है ना, ये कोई ऐसा इंसान है जो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है. ठीक है, जिसके साथ में आगे जा कर के आप दोनों का कुछ बहुत अच्छा हो सकता है. मे बी आप किसी वर्क के लिए या किसी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए हो. 6 ऑफ पेंटिकल. यस, ये वो इंसान है जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया. ठीक है, हर बार आपको ही जो है इस कनेक्शन के लिए काम करना पड़ा. इस अपने इमोशंस को चाहे बताना हो, चाहे अपनी केयर को बताना हो, आपने ही किया है. ओके. 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे. 7 ऑफ वेंड्स. यस, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. तो मे बी आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. एंड ये इंसान एब्जॉर्व कर रहा है. क्या एब्जॉर्व कर रहा है कि कब आप इनको अनब्लॉक करोगे. मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है. ठीक है, सब तरफ से इनको ब्लॉक कर दिया है. आप इनसे किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते. कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके पैसे के पीछे था. ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है और ये एम्प्रेस की एनर्जी पहले भी निकल चुकी है. तो कहीं ना कहीं आप पैसे वाले थे, आप स्टेबल थे, आपके पास सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी. लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या आपसे शादी नहीं करना चाह रहा था. ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है. लेकिन आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस थे. ओके, या तो इस इंसान का माइंडसेट ऐसा था या फिर 7 ऑफ वेंड्स. आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया और ये इंसान अब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको. वाई द 5 ऑफ वेंड्स इज हियर. टावर. यस, ये इंसान कुछ रिवर्स करना चाहता है. ठीक है, कुछ इज द टावर कार्ड. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ख़त्म करना चाहता है. जो पास्ट में हुआ ना, उन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ में. ओके. कहीं ना कहीं इंसान चाहता है कि चेंज आए, चेंज हो सिचुएशन आप दोनों के बीच में. अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें. अगर आप दोनों का पास्ट में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसके बाद में आप दोनों का कनेक्शन एंड हुआ है, तो ये इंसान चाहते हैं कि इन बातों को भूल करके, पास्ट की बातों को भूल करके आप जो है ना, क्योंकि टावर की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, चेंज को बताती है. तो ये इंसान चाहते हैं कि सिचुएशन जो है ना ये ना रहे, चेंज हो जाए आप दोनों के बीच में. ठीक है, और वापस से आप वो जो प्यार है ना, वो जो केयर करते थे विद द क्वीन ऑफ कप. यस, एंड यहाँ पे भी एम्प्रेस की एनर्जी है. आपने ही किया है जो भी किया है इस कनेक्शन में. इस इंसान की तरफ से तो इतना कुछ था नहीं, या इमोशनली या फिजिकली ये इंसान जो है अनअवेलेबल रहे हैं आपके लिए. लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, अब ये चाहते हैं ना कि ये चीज़ें चेंज हो. आपका जो प्यार है ना, आपकी जो केयर है, फिर से इस इंसान को मिले. ओके. एंड एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. कुछ के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है. ठीक है, और मे बी कहीं आप गए हो या इस इंसान ने कहीं शिफ्ट किया है. ठीक है, आपकी कंट्री या आपकी सिटी में मे बी इस इंसान ने शिफ्ट किया हो कुछ के लिए. लेकिन ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी पास्ट की निकल करके आई है. कुछ के लिए होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि ये कोई न्यू पर्सन है जिससे आप हाल फिलहाल में ही मिले हो और ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह आए हैं. ओके. 8 ऑफ वेंड्स. यस, ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. पास्ट का हो चाहे न्यू पर्सन हो, ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, प्यार बढ़ रहा है, एक नई शुरुआत चाहते हैं और बात करना चाहते हैं आपसे. विद द 8 ऑफ वेंड्स बात करना चाहते हैं. एंड 4 ऑफ कप, चाहे ये पास्ट का पर्सन हो या न्यू का पर्सन हो, इस इंसान को ना डर है रिजेक्शन का कि कहीं आप इनका रिजेक्ट ना कर दो. तो कुछ के लिए आपका और इनका जो एज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में. ओके. वाई द 3 ऑफ वेंड्स इज हियर. यहाँ पे 3 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है. 2 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट. ओके. तो कहीं ना कहीं हो सकता है काफ़ी टाइम से आपने आइसोलेशन में रहा है, आप आइसोलेशन में रहे हो, ज़्यादा किसी के टच में नहीं रहे हो या अपने ऊपर फोकस कर रहे हो. तो ये इंसान है ना पॉजिटिव है आपकी तरफ आने में, आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये जगल कर रहे हैं. ओके. 1 मोर कार्ड प्लीज. वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर. यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों आई है, क्यों आई है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा. 2 ऑफ वेंड्स. ओ माय गॉड. क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको जज किया था, जजमेंट की एनर्जी है. यस,
इन्होंने आपको ये फील करवाया था कि आप शायद इनके पैसे के पीछे भाग रहे हो, आप इनके पैसे की वजह से इनको इतना प्यार दिखाते हो या इतना केयर करते हो आप इनकी, ठीक है। मे बी ये इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इस तरीके की बातें बोल रहे थे। मे बी ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है किसी की बातों में आकर के या किसी से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने ऐसा कुछ कहा आपको। ओके, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। देन यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, सेजिटेरियस भी हैं। लेट्स सी यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, या फिर कुछ और निकल कर के आता तो वो देख लेते हैं। कौन है ये इंसान या फिर क्या आएगा, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ के लिए हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है, या इनके बच्चे थे, इनकी फैमिली थी, और ये इंसान आपके टच में इसलिए था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, आपके पास अच्छे खासे पैसे थे, इनको आपसे प्रॉफिट हो रहा था, पैसे मिल रहे थे, इनकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। ओके, फ्री योर सेल्फ, यस यस, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यस, आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। ये इंसान जो भी है ना, ये आपको कंट्रोल करना चाहता था, ये चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल में रहो। ग्रेट लव इज वर्क टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, मेक द एफर्ट। तो कहीं ना कहीं अभी ये इंसान एफर्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। ओके, टैरो से भी हम देखेंगे कि क्यों ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और कब तक करेंगे, ये भी जानेंगे। क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इन्होंने जो धोखा दिया है ना, उसके ऊपर इनको पछतावा है। डेथ, चीट किया ना, धोखा दिया और चले गए आपकी लाइफ से, तो सब कुछ ख़त्म हो गया इनकी लाइफ में भी, कुछ बचा नहीं, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ। तो ये इंसान फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और डेथ की एनर्जी मतलब जैसे ये इंसान पास्ट में थे ना कि चीट करना, धोखा देना, झूठ बोलना, ठीक है, माइंड गेम्स खेलना, अब ये इंसान ऐसे नहीं है। इन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं। ओके, वाई दे कॉन्टेक्ट यू। यहाँ पे है चैरियट एंड द स्टार। तो ये हील होना चाहते हैं गाइज, ये हील होना चाहते हैं, ये इंसान हील करना चाहते हैं। मे बी यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इनकी मदर इन्वॉल्व हो, और इस प्रेगनेंसी का भी यही मतलब हो। अगर आप लोग किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो सिंगल था, शादी नहीं हुई थी या बच्चे नहीं थे, ठीक है, अगर वो लोग हैं, सिंगल है, अगर कोई न्यू पर्सन है, तो यहाँ पे मदर इन्वॉल्व हो सकती है उस इंसान की, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें थोड़े चैलेंजेस हो गए आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टिकल्स आने लगे। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी है। तो यस, ये इंसान बहुत सीक्रेटिव था, और ये इंसान क्यों आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आप दोनों के बीच में कौन है, मदर है इनके, ठीक है। एंड स्टार की एनर्जी, ये इंसान होपफुल है और ये हील होना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप इनको अच्छे से हील करते हो। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू था, जिसकी वजह से भी नहीं चाह रही थी इनकी मदर या इनकी फैमिली कि आप दोनों का कनेक्शन बने। एंड चैरियट, लेकिन अब ये इंसान स्टैंड लेने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने अब अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। हो सकता है कि इनकी लाइफ का कंट्रोल जो है इनके पेरेंट्स के हाथ में था, इनकी मदर के हाथ में था। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस, कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, एंड पाइसिस की एनर्जी। लेट्स सी कब तक ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, ये भी देख लेते हैं। कब तक ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, कब तक ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, विद इन 10 डेज के अंदर अंदर। ओके, विद इन 10 डेज के अंदर अंदर। विद इन 10 डेज के अंदर अंदर। और देख लेते हैं 1-2 कार्ड। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए। 10 की एनर्जी आ रही है गाइज। 5 डेज, 5 वीक या 10 डेज, 10 वीक के अंदर अंदर
8 डेज़ या 8 वीक भी हो सकता है, लेकिन 10 की एनर्जी ज़्यादा है तो हो सकता है 10 डेज़ या 10 वीक के अंदर अंदर ये इंसान आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना, और आप लोगों जब लाइक करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।